ये फिल्म शुरू होती है लंदन की खूबसूरत सुबह से। यहाँ की सड़कों पर ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से भाग रही है। इसमें डैन भी भाग रहा है। जब वो चल रहा है तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर जाती है। अचानक से एक कार ने उस लड़की को हिट कर दिया। उसे इंग्लैंड के ट्रैफिक की आदत नहीं है। डैन उसके पास जाकर उसकी हेल्प करता है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इस लड़की को हॉस्पिटल में मरहम पट्टी करा के दोनों यहाँ से निकलते हैं। ये दोनों यहाँ पोस्टमैन पार्क में जाते हैं। यहाँ ये लड़की अपना नाम एलिस बताती है। दोनों ने अपनी अपनी हॉबीज शेयर की। बाद में एलिस डैन को उसके वर्क प्लेस पर छोड़ती है। इस समय तक दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और अब दोनों लवर्स बन गए हैं। दोनों ने आपस में संभोग करना शुरू कर दिया। इन सब में एक साल निकल गया। एलिस एक स्ट्रिपर है। बार में वो स्ट्रिपिंग करती है। एलिस की लाइफ से इंस्पायर होकर डैन ने एक नॉवेल लिख दी है। इसकी पब्लिशिंग के लिए डैन को फोटोग्राफी करानी है। उसने एक फोटोग्राफर को बुलाया है। इसका नाम एना है। एना अमेरिकन फोटोग्राफर है। यहाँ दोनों ने अपने अपने बारे में बताया। बातों बातों में दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जगी और दोनों आपस में चुंबन क्रिया कर बैठे। पर बाद में यहाँ एलिस भी आ गई। एलिस से ये दोनों इस बात को छुपाना चाहते हैं। एलिस जब बाथरूम में जाती है तब डैन एना से कहता है कि वह उसे पसंद करता है। वो उसके साथ संभोग की इच्छा जाहिर करता है। इससे पहले कि एना कुछ कह पाए एलिस आ गई। एलिस यह एना से पूछती है कि क्या वो उसकी भी फोटोज ले सकती है। एना का तो काम ही यही है। उसने एलिस की फोटोग्राफी करनी शुरू कर दी। एलिस यहाँ फोटो खिंचवाते हुए कहती है कि उसने एना और डैन की बातें सुन ली थी। वो काफ़ी इमोशनल होती है। एना उसकी भी एक फ़ोटो खींचती है। एना इन सब के लिए माफ़ी मांगती है, पर उसने अब एलिस की वो इमोशनल होती हुई पिक खींच ली है। एलिस ने बाद में डैन को ये सब नहीं बताया कि वो उसके और एना के बारे में जानती है। इस तरह अभी भी इनकी रिलेशनशिप चल रही है, पर दिल ही दिल में वो जानती है कि डैन उससे ज़्यादा एना को पसंद करता है। इन सब में एक साल और बीत गया। डैन चैट रूम में एक ब्रिटिश डर्मेटोलॉजिस्ट लैरी से चैट कर रहा है। इस चैट में संभोग की बातें हो रही हैं। इस चैट के समय डैन के दिलो दिमाग में एना ही एना है। इस चैट के दौरान डैन अपने आप को एना के रूप में प्रिटेंड करता है। दोनों इस चैट के दौरान मिलने का फैसला लेते हैं। डैन वही डेस्टिनेशन चुनता है जिसके बारे में एना ने कहा था। एना अक्सर वहां जाती रहती है। लैरी को लगा कि वो किसी लड़की से बातें कर रहा है। अब वो उस लोकेशन पर पहुंचा है, पर यहाँ डैन तो आया नहीं। पर लैरी के साथ एक इत्तेफाक हो गया। यहाँ एना आ गई। लैरी ने अपने यहाँ आने के बारे में बताया। वो जान चुका है कि उसके साथ प्रैंक हुआ है, पर यह एना और लैरी की दोस्ती हो गई। दोनों रूम में एक साथ जाते हैं और इसके बाद दोनों साथ में संभोग करते हैं और अब दोनों कपल बन चुके हैं। 4 महीनों के बाद एक फोटो एग्जीबिशन में लैरी है। यहाँ उसकी मुलाकात एलिस से हुई है। यहाँ एलिस की इमोशनल वाली फोटो की प्रदर्शनी लगी है। लैरी जब एलिस को देखता है तब उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया, पर एना के जरिए उसे ये पता चल चुका है कि एलिस डैन के साथ रिलेशनशिप में है। इधर डैन भी एना को दिलो दिमाग में बसाए हुए है। वो एना से मिलकर कहता है कि वो उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। एना भी डैन को पसंद करती है। इस तरह दोनों अपने अपने पार्टनर्स से छिप कर मिलते हैं। ऐसे में ये एक दूसरे के साथ संभोग भी करते हैं और अब धीरे धीरे इन्हें इसकी आदत लग गई है। 1 साल बीत गया। दोनों ने पिछले 1 साल से एक दूसरे से मिलना जुलना जारी रखा है। जब मौका मिलता है तो दोनों आपस में संभोग कर लेते हैं। दोनों अपने अपने पार्टनर्स को चीट किए जा रहे हैं। अब तो एना और लैरी की शादी भी हो चुकी है, पर उसे डैन भी अच्छा लगता है। डैरी से छिपकर वो डैन के साथ संभोग करती रहती है, पर अब डैन और एना दोनों को रियलाइज़ हो रहा है कि इन दोनों ने अपने पार्टनर्स के साथ अच्छा नहीं किया। इन्हें सच बता देना चाहिए। एना लैरी से बता देती है कि उसने उसे चीट किया है। लैरी उसका नाम पूछता है। एना डैन का नाम बता देती है। लैरी उसे तरह तरह के सवाल करता है, जैसे क्या उसने डैन के साथ यहाँ सोफे पर संभोग किया, ऊपर कौन था, नीचे कौन था। इन सब सवालों से एना परेशान हो जाती है। अब इन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ देने का फैसला किया है। इधर डैन ने भी एलिस को बता दिया है। एलिस काफ़ी हर्ट होती है। अब उसने भी डैन को छोड़ दिया है। पिछले कुछ समय से एलिस ने स्ट्रिपर का काम छोड़ दिया था, पर उसका दिल ऐसा टूटा कि उसने फिर से इसे रीस्टार्ट कर दिया है। इत्तेफाकन लैरी इस स्ट्रिप क्लब में पहुंचा है। वो यहाँ एलिस को देखता है। यहाँ वो पे करने के बाद एलिस का कस्टमर बन गया है। एलिस यहाँ अपना असली नाम बताती है। वो कहती है कि उसका रियल नेम जेन जोन्स है।
लैरी कहता है कि मुलाकात के पहले दिन से ही वो उसे पसंद करता है, पर चूंकि वो एना के साथ था इस बारे में सोच नहीं पाया। यहाँ वो एलिस से संभोग की इच्छा जाहिर करता है। एलिस इससे इनकार कर देती है। अब एना लैरी से डिवोर्स लेना चाहती है। दोनों कॉफ़ी शॉप में मिले हैं। एना डिवोर्स की पेपर्स लाई है। लैरी से साइन करने से पहले अपनी एक डिमांड रखता है। वो कहता है, तुमने इतने लंबे समय तक मुझे चीट किया है, पर फिर भी मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने को तैयार हूँ, पर बदले में तुम्हें मेरे साथ आखिरी बार जिस्मानी संबंध बनाना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें जहाँ कहोगी वहाँ साइन करने के लिए तैयार हूँ। एना ने इसके लिए हाँ कर दिया। इसके बाद दोनों ने आपस में अंतिम बार संभोग किया। एना जब डैन के पास पहुंची है तब उसकी शक्ल देखकर डैन ने यह भाप लिया है कि एना ने लैरी के साथ फिर से संभोग किया है। एना कहती है कि वो संभोग करना नहीं चाहती थी, पर लैरी से पेपर्स पर साइन कराना था और ऐसे में उसे ये सब करना पड़ा। डैन को अब एना की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। पहले तो दोनों ने साथ में रहने का वादा किया था, पर अब डैन एना पर यकीन कर ही नहीं पा रहा। डैन अब लैरी को कन्फ्रंट करने उसके ऑफिस पहुंचा है। वो लैरी को भले बुरे शब्द कहता है। उसे पूछता है कि तुम एना को छोड़ क्यों नहीं देते। लैरी कहता है कि उसने एना को कभी नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ेगा। उसने बताया कि एना ने कभी डिवोर्स दिया ही नहीं उसे। वो उसे एलिस के पास जाने का सुझाव देता है। डैन ने भी अब एना को पाने का सपना छोड़ दिया है। वो वापस एलिस के पास आया है। एलिस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। दोनों इसके बाद छुट्टियां मनाने अमेरिका जाते हैं। यहाँ एक होटल रूम में दोनों एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं। एलिस यहाँ याद करती है कि किस तरह पहली बार दोनों मिले थे और फिर कहानी यहाँ तक पहुँच गई है। बातों बातों में लैरी का जिक्र आ गया। लैरी का नाम सुनते ही डैन का चेहरा लाल हो गया। वो एलिस से बार बार एक ही सवाल करता है कि क्या लैरी के साथ उसने संभोग किया था। पहले तो उसने इनकार किया, पर डैन के बार बार पूछने पर उसने ये स्वीकार किया कि हाँ, उसने लैरी के साथ संभोग किया था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह स्ट्रिपिंग के बाद लैरी और एलिस मिले थे। दोनों ने आपस में रति क्रिया की। डैन पहले तो ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पाया, पर थोड़े समय में ही उसने उसे माफ़ कर दिया। पर एलिस को डैन का ये दोगला रवैया अच्छा नहीं लग रहा। वो उसे कहती है कि सालों तक तुमने मुझे चीट किया, पर मेरे बारे में सुनकर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इस तरह अब एलिस ने भी डैन को छोड़ दिया है। वो डैन को जाने को कहती है। डैन गुस्से में एलिस को थप्पड़ मार देता है। फिल्म के एंड में लैरी और एना ने अपने डिफरेंसेस दूर कर लिए हैं। दोनों अब साथ में हैं। एलिस अब न्यूयॉर्क सिटी में है। यहाँ इमिग्रेशन चेकिंग पॉइंट पर जब अपना पासपोर्ट दिखाती है तब उसका रियल नेम हमें पता चलता है। उसका असली नाम वाकई में जेन ही है। यानी उसने लैरी से सच ही बताया था कि उसका रियल नेम जेन था। इसका एक मतलब और भी निकलता है कि 4 साल की रिलेशनशिप में उसने डैन से झूठ बोला। वो हमेशा डैन से अपना सच छुपाती रही। लंदन में डैन फिर से उसी पोस्टमैन पार्क में पहुंचा है जहां वो एलिस के साथ पहली बार आया था। यहाँ उन लोगों के नाम इनग्रेव्ड है जिन्होंने दूसरों की हेल्प की है और दूसरों की हेल्प करते हुए खुद की जान सेक्रीफाइस कर दी। डैन यहाँ पाता है कि यहाँ पर एलिस आयर्स का नाम भी है। यानी जब वो पहली बार एलिस के साथ यहाँ पर आया था तब एलिस ने यहाँ इस नाम को पढ़ा होगा और इसके बाद उसने अपना फेक नाम एलिस बताया और इस तरह वो डैन को बेवकूफ़ बनाती रही। वास्तविक एलिस ने 3 बच्चों को आग से बचाया था और फिर उसकी जान चली गई थी। उसकी मेमोरी में यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है। डैन को रियलाइज़ हुआ है कि इतने सालों तक उसके साथ एलिस ने सिर्फ नाटक किया है, वो कभी उसके साथ रियल नहीं रही। इसके बाद हम देखते हैं न्यूयॉर्क में एलिस को। एलिस जो कि वास्तव में जेन है, यहाँ भीड़ से गुजर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्म की शुरुआत में हमने उसे देखा था। बाकी के मर्द उसे दिखे जा रहे हैं। जेन को इंतज़ार है ऐसे शख्स का जिसे वो फिर से बेवकूफ़ बना सके और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।